हेलो एवरीवन, आप लोगों सभी का स्वागत है हमारे चैनल ओपन लाइन एकेडमी पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में क्या कराया था? प्रीवियस वीडियो में करवाया था मैंने इंग्लिश लैंग्वेज लेक्चर 2 था, अब है लेक्चर 3 फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट के टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। तो दोस्तों, मैंने उस वीडियो में आप लोगों को सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत समझ दी थी, जिसको अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और ये जो मेरा पर्पज है आप लोगों को पढ़ाने का, क्या पर्पज है कि आप कोई भी बच्चा स्टार्टिंग से बचपन से हिंदी में बोलना सीखता है हमारे यहाँ, तो हिंदी से इंग्लिश बनाने का प्रोसेस जो होता है ना, जो प्रोसेस होता है और एंड प्रोडक्ट होता है इंग्लिश, मैं वो आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं विद द माई 3 मैजिकल वर्ड्स, सेंस, अंडरस्टैंडिंग और एक्शन। इन 3 वर्डों को याद रखना है। थॉट भी लगा सकते हो, यहां पर कोई मैटर नहीं है, ठीक है। जो इंग्लिश लैंग्वेज हो, आप किसी भी टाइप का एग्जाम, किसी भी टाइप का, यानी एसएससी, सीजीएल या आईलेट्स वर्गे एग्जाम हो, आई जैसे एग्जाम हो, उन जैसे एग्जामों के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ है मेरे लेक्चरों में। यानी एसएससी सीजीएल हुए उनके लिए, या बेसिक यूपीएससी का हुआ उनके लिए, किसको इंग्लिश सीखना चाह रहे हो उनके लिए। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। राइट, टाइप 3 में देखो, फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट की क्या कॉमन चीज है। हमारे पास 4 सेंटेंस है और हमको उसको किस टाइप से करना है ये देखो। राम को घर जाना है, छात्रों को कहानियां लिखनी है, मुझको पत्र लिखना है, उसको किताबें पढ़नी है। यानी इन सभी हिंदी वाक्यों में क्या चीज कॉमन है? को 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 किस चीज की सेंस हो रही है इसमें? हेल्पलेसनेस, यानी मजबूरी का भाव। इन सभी 4 वाक्यों में, यानी 4 सेंटेंसों में मजबूरी का भाव हमको प्रतीत हो रहा है, यानी सेंस हो रहा है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, क्या सोच आ रही है हमारे अंदर? मैं आप लोगों को एक नोट लिखवाता हूं, ये हमेशा कभी भी याद रखना अपनी लाइफ में, हर जगह यूज होएगा। जब भी आपको कभी भी इस टाइप के यानी टाइप 3 के फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट मिले, सब्जेक्ट पहचानने में आसानी होगी। यानी हेल्पलेसनेस वाले, जब भी हैज, जब भी कभी प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में यानी जो प्रेजेंट वाले हो, यानी जो सारे के प्रेजेंट में ही है, मोस्ट ऑफ द सेंटेंस ये प्रेजेंट में ही है। प्रेजेंट में हैज, हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब पास्ट में बात करें, हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब फ्यूचर में बात करें, यानी विल हैव और शैल हैव प्लस में टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है ताकि आप इजीली सेंटेंस को समझ सके और बना सके। इसका कॉन्सेप्ट मैं आने वाले लेक्चरों में पूरा का पूरा बताऊंगा, लेकिन ये नोट के लिए उतार लो। सबसे पहले जब ये नोट्स आता है, आपको लोग वीडियो पॉज करो और उतारो और उसको समझने की कोशिश करो। और मेरे सारे के सारे लेक्चरों का कोऑर्डिनेशन रहता है। यदि आपको दूसरा नहीं देखोगे तो तीसरा कम समझ में आएगा, पहला नहीं देखोगे तो दूसरा समझ में नहीं आएगा। यानी समझ में 80% की एफिशिएंसी रहेगी। आपको 100% की एफिशिएंसी चाहिए तो आपको मेरे सारे के सारे लेक्चर सीक्वेंसी में देखने होंगे,
तभी आप इंग्लिश को प्रॉपर विद नियम, रूल एंड रेगुलेशन समझ पाओगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो पहला कि भाई राम को घर जाना है। जब भी संज्ञा सर्वनाम, नाउन या परनाउन प्लस को से के पहले आने वाले, यानी को, ये को इससे पहले, यानी इससे पहले आने वाले अंग्रेजी में क्या होंगे अंग्रेजी में सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, यहां पर लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी में क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। जो नाउन प्रोनाउन को से पहले यानी राम, क्या होगा? अंग्रेजी में सब्जेक्ट होगा, छात्र सब्जेक्ट होगा, मुझको सब्जेक्ट होगा और उसको सब्जेक्ट होगा। तो सेंटेंस क्या बने? पहला देखो, टाइप थर्ड, फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। राम हैज, राम सिंगुलर है तो इसलिए हैज का इस्तेमाल हुआ। प्रेजेंट में है इसलिए ये फार्मूला लगेगा। यानी तीन चीजें कोरिलेशन कर दी है मैंने आप लोगों के सामने, और विद सेंस एक्शन बना दो, समझ के, अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्शन कर दो। ठीक है, राम हैज टू गो होम, मजबूरी है। सेकंड, छात्रों को कहानियां लिखनी है भाई, जरूर लिखनी है, छात्रों को कहानियां लिखनी है। स्टूडेंट्स हैव टू राइट स्टोरीज, मजबूरी, हेल्पलेसनेस। उसके बाद तीसरा, मुझको पत्र लिखना है, यानी आई मुझको, मुझको मुझसे, आई उसको उससे, ही और सी उनको उनसे, दे। नोट कर लेना भाई, हर एक चीज लिखी पड़ी है इस बोर्ड के अंदर, जो आपको चाहिए किसी भी स्पीकिंग के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, जो कि एरर क्रिएट करते हैं, वर्ब कितने भी टाइप के, कुछ भी हो, कहीं भी लिखने का स्टाइल हो, सब लिखा पड़ा है इस बोर्ड के अंदर। तो आई हैव टू राइट ए लेटर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको वो बताया था कि भाई हैव हैज कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, कौन से प्रोनाउन के साथ कहाँ हैज आता है, कहाँ हैव आता है। यहाँ सिंपल, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में देखो। और ही और सी के साथ हैज टू रीड ए बुक, यानी उसको किताबें पढ़नी है। तो मेरे भाई सेंस, अंडरस्टैंडिंग और एक्शन, अपने मन में हिंदी में हम लोग सोचते हैं हर एक सेंटेंस को, और उसको अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करना है, विद द रूल। हर एक रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करके हमको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया। यदि आपको ये आ गया तो आप ग्रामरली गलती कभी नहीं करोगे। और ये फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट की टाइप थर्ड हो गई है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो हमारा को से डिफाइन हो गया। जो मेरी पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को कारक लिखवाए थे, यानी कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संपदान के लिए, ए अपदान से, संबंध का की, और अधिकरण में पर, और संबोधन। इसलिए बोलता हूं मैं आप लोगों को, मेरी वीडियो को रिलेशन करके चलो। ये क्या है? विभक्ति है। ये कोरे किसकी? कारक चिन्ह की विभक्तियां हैं। आप कंफ्यूज रहोगे इसमें, जो आप पहला लेक्चर देख के नहीं आएंगे। जो से का क्या एग्जाम्पल है? से का क्या एग्जाम्पल? मोहन से चला नहीं जाता, मोहन इज नॉट एबल टू सिट। एक और एग्जाम्पल लिखो जो मैं आप लोगों को बोलता हूं, मुझसे बैठा नहीं जाता। मुझसे यानी मुझसे बैठा नहीं जाता के लिए आई का इस्तेमाल होगा, यानी आई एम नॉट एबल टू सिट। एक और देखो, उनसे खाया नहीं जाता, उनसे यानी दे वाला। हर एक का एग्जाम्पल दूंगा जो मैंने लिख रखा है। उन क्या है बेटा, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलता हूं। उनसे खाया नहीं जाता, दे आर नॉट एबल टू ईट, दे आर
नॉट एबल टू ईट, उनसे खाया नहीं जाता। कितने भी एग्जाम्पल बना लो भाई अपने मन से, आप इजीली डिफाइन कर पाओगे हर एक चीज को। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब करते हैं, तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हेल्पलेसनेस है। पिछले जो टाइप करा था मैंने सेकंड वाला, उसमें भी सेकंड वाला टाइप था जो हमारा, उसमें भी क्या था, हैज हैव का इस्तेमाल था। वो क्यों था, क्योंकि वो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में था। ये नहीं कि भाई उसमें क्या था, जो आपकी भाई मेरी बहनें, मेरी क्या था उसमें सेंस कि भाई आपके वो चीज पास है, आपके रिलेशन में है वो, ना कि आप उसको नियर में यूज करोगे। तो ये डिफरेंस है सेंस का, इसमें मजबूरी का है, उसमें अधिकार का था, तो इसलिए हैज हैव का इस्तेमाल हुआ था। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस नोट्स के साथ हम ये लेक्चर यही खत्म करते हैं, क्योंकि कोरिलेशन बनाना पड़ेगा हमको लेक्चर टाइप फर्स्ट से, सेकंड से और थर्ड से। पहले इन तीनों को अच्छी तरह से समझो और बाद में, क्योंकि अगला टॉपिक थोड़ा डिफरेंस से उसमें कराऊंगा। तो मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।